बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, ठीक हो सब? तो जी पिछले 10-15 दिन में गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। तो जी गर्म हवाएं चलती थी, तो ना ही कहीं बाइक पे निकलने का जी करता था, तो ना ही पैदल निकलने का जी करता था। सारा दिन कहीं जाने का जी नहीं करता था। तो आज जी सुबह से बादल आ गए हैं, तो हवा जो है वो भी आज गर्म नहीं चल रही, बिल्कुल ठीक हवा चल रही है जी। तो आज धूप जो है वो कभी निकल आती है, कभी सूरज छुप जाता है। तो आज धूप भी जो है इतनी ज़्यादा नहीं लग रही, धूप पे भी आज खड़ा जा रहा है। तो जी मैं घर से आया हूँ ट्यूबवेल पे नहाने के लिए। ये मेरे पीछे चल रहा है ट्यूबवेल, तो ट्यूबवेल पे नहाते हैं जी। तो जी मेरे पीछे नहाने के लिए तगीर भी आ गया था, तो तगीर नहा रहा है। तगीर ने मुझे कहा कि पहले मैं नहा लेता हूँ, तुम बाहर थोड़ी देर रुको। तो जी तगीर नहा रहा है। तो बाहर रुकने का मकसद ये है कि ये जो ट्यूबवेल हैं ये हैं बिजली पे चलने वाले, तो इनका कोई पता नहीं चलता कब ये शॉर्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से एक अगर बाहर हो तो एक नहा रहा हो, तो अगर ये ऐसा कोई वाक़या हो तो दूसरा फटाफट से इसे बंद तो कर ले। तो अगर हम लोग 4 भी नहाने के लिए आए तो एक को बाहर खड़ा कर देते हैं, तो वो बाद में नहाता है जब सब नहा लेते हैं। तो अल्लाह माफ़ करे जी, ऐसा कुछ आगे कभी हुआ नहीं तो ना ही होगा इंशाल्लाह। नहा लिया और मैं नहा ला। तो जी नदीम भी आ गया था नहाने के लिए। तो नदीम की किस्मत, नदीम के आने से पहले लाइट ही चली गया, तो ट्यूबवेल हो गया बंद। तो अभी नदीम जो है नहाए बिना ही वापस जाएगा। तो जी माशाल्लाह जी व्यू चेक करें, चारों तरफ फसलें ही फसलें। ये जहाँ तक भी नज़र जाती है सारे गन्ने के खेत ही हैं। तो जी इस तरफ है मक्की। तो जी हवा जो है आज बहुत ही तेज़ चल रही है। नहा कर हम लोग जा रहे हैं घर। तो जो वाल हैं वो खुशक हो भी गए हैं, तो कपड़े जो हैं वो भी खुशक तकरीबन आधे से ज़्यादा हो चुके हैं। तो तगीर कह रहा है कि मेरे सारे कपड़े खुशक हो गए हैं। तो जी हम लोग घर जा रहे थे तो हमारी नज़र पड़ी है इस बेल पर। तो मैं कह रहा हूँ कि ये चिब्बड़ है, तो तगीर कह रहा है चिब्बड़ नहीं ये है तरबूज। तो मुझे तो चिब्बड़ ही लग रहा है, क्योंकि बचपन में हम लोगों ने बहुत तोड़े हैं ये चिब्बड़ बेलों से। तो हो सकता है तरबूज भी हो, मुझे इतना जो है ना इसकी बेल की पहचान नहीं है। तो जो भी होगा, अगर बच्चों की पहुंच से बचा रहा तो जैसे जैसे बड़ा होगा पता चल जाएगा कि ये क्या है। तो इसे छुपा देता हूं मैं। तो उम्मीद है कि अब बच्चों को नहीं दिखाई देगा, अगर दिखाई नहीं देगा तो बच्चे इसे ढूंढेंगे भी नहीं। एक ये भी लगा हुआ है, इसे भी छुपा देता हूँ। चलिए। तो जी वो तरबूज ही है, चिब्बड़ की बेल है ये। इसके पत्ते जो हैं वो छोटे हैं, तो इस पे ये चिब्बड़ लगे भी हुए हैं। चिब्बड़ का जो शेप है वो ही वो तरह की होती है, वो तरबूज ही है। ये चिब्बड़ हैं जी, ये लगे हुए हैं। तो अभी ये छोटे हैं, तो अभी ये कड़वे होंगे। तो जब ये पक जाते हैं तो फिर खट्टे खट्टे से हो जाते हैं, खट्टे मीठे से। जी कद्दू की बेलें, तो ये कद्दू लगे भी हुए हैं। अब काफ़ी कद्दू लग चुके हैं, कल काफ़ी ज़्यादा तोड़े भी थे। तो बड़े जो हो जाते हैं वो तोड़ लिए जाते हैं। अभी जो बड़े बड़े लगे हुए थे वो कल सारे तोड़ लिए गए हैं। तो इन्हें की गई है जी स्प्रे। तो स्प्रे की बहुत ही बुरी स्मेल है। अभी 2-3 दिन इनमें से कोई भी नहीं तोड़ा जाएगा।
तो 2-3 दिन के बाद स्प्रे का असर हो जाएगा ख़त्म, तो फिर तोड़ने शुरू हो जाएंगे। 11 लोग आ गए हैं। तो ये मेरा कुर्ता इस्त्री हो गया था, तो पजामे को लगाया हुआ था अम्मी ने 72, तो लाइट चली गई है। तो अब लाइट जब आएगी तो ये इस्त्री होगा। तो लाइट जब तक आती है तब तक ये भीगे कपड़ों में ही रहना पड़ेगा। तो आ जाती थोड़ी देर में लाइट आ गई थी। तो मैंने कपड़े अभी तक भी चेंज नहीं किए, तो वो कपड़े गए थे सूख। तो मैंने कहा कि शाम को ही चेंज करेंगे। तो अभी हो चुकी है शाम, तो बादल जो हैं वो भी बिल्कुल छा गए हैं। उम्मीद है कि आज रात को बारिश होगी लाजमन। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को बादल। ये देखें किस तरह बादल छाए हुए हैं। तो हो सकता है कि रात बारिश हो। बादल देखने से तो लग रहा है कि लाजमन होगी। तो जी फिर से नहाकर कपड़े कर लिए हैं चेंज। तो कपड़े चेंज कर कर खाना खाया शाम का। तो अभी ऊपर से आ गई है जी लस्सी, नमकीन लस्सी। इसे कच्ची लस्सी बोलते हैं दूध की। तो इसे पी लेते हैं। ये लस्सी भी पी ली है। तो इस खाने पीने वाले काम से हो गए हैं फारग। तो अभी करते हैं सोने की तैयारी। तो जी मेरी चारपाई है ये इस कूलर के आगे। ये सारी चारपाई पड़ी हुई हैं। ये नदीम भाई सोए हुए हैं, इसके साथ तगीर भाई हैं। तो ये मेरी चारपाई है। तो सोते हैं उससे पहले मैं दरवाज़ा बंद कर दूं। 100 कुत्ता बिल्ली रात को अंदर ना आ सकें, इस वजह से दरवाजे बंद कर देते हैं शाम को कमरों के। जी बच्चों को जो मेरी बीवी है वो लेकर गई हुई है उनके नाना नानी के पास। वो तकरीबन 7-8 दिन रहेंगे उधर। तो पहले मैं सोया करता था यहाँ बरामदे में इस जगह पे। तो वो जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं अपने भाइयों के साथ सोया करूँगा वहाँ पे। आगे यहाँ सोया करते थे हम लोग बच्चों के साथ। ये सुबह हो चुकी है। तो ये हैं जी अली के परिंदे। इन्होंने सुबह सुबह ही शोर डाला हुआ था। मैं जैसे ही पास आया हूँ तो चुप कर गए हैं। बोल अभी भी रहे हैं लेकिन आगे की तरह शोर नहीं कर रहे। ये अली ने रखे हुए हैं जी हमसे जो सबसे छोटा भाई है हमारा। तो ये हैं जी ऑस्ट्रेलियन तोते, बहुत ही प्यारे हैं छोटे छोटे। ये जो पीले सर वाली है ये है मादा, और ये जो सफ़ेद सर वाला है ये नर है। तो यहाँ आ गई है काफ़ी धूप, तो इन्हें उठाकर छांव पे रख देते हैं। रात बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। तो बादल भी सारे जा चुके हैं। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 बजे का। तो आज भी धूप बहुत ही ज़्यादा है। कल बादल बने हुए थे तो हवाएं चल रही थी। कल मौसम बहुत ही मज़े का था। तो आज फिर से गर्मी वापस लौट आई है। आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है सुबह सुबह ही। तो हवा जो चल रही है अभी तक तो ठीक है, लेकिन 10-11 बजे के बाद हवाएं जो हैं वो गर्म होना शुरू हो जाती हैं, लो पड़ना शुरू हो जाती है। तो जी गर्मी की वजह से इन परिंदों का भी किस तरह मुंह खुला हुआ है। गर्मी आज है ही बहुत ज़्यादा। ये जोड़ा है तो ये मैना है, एक ये है तो दूसरी ये बैठी हुई है। तो नदीम घर से आकर बैठा हुआ है जी इस जामुन की छाँव में। तो खेत है ये टिंडे का जिसमें ये बैठा हुआ है। ये टिंडे तोड़ कर रखे भी हुए हैं। तो ये इसने नहीं तोड़े, ये तोड़ कर जा चुके हैं, ये दरीस ने तोड़े हैं। टिंडों की बेलें कम और घास ज़्यादा नज़र आ रहा है। हमारे गांव में कोयल बहुत ही ज़्यादा हैं, दरख्त हैं काफ़ी बड़े बड़े, बोर्ड है और ये कि ये जामुन है। तो सुबह सुबह आँख ही कोयल के बोलने से खुलती है। सुबह सुबह बोलना शुरू करती हैं तो शाम तक बोलती रहती हैं। एक चुप करती है दूसरी बोलना शुरू कर देती है, एक चुप करती है दूसरी बोलना शुरू कर देती है। तो अब भी एक बोल रही है इस साइड। तो आवाज़ थोड़ी थोड़ी आ रही है, काफ़ी दूर बोल रही है, आप लोगों को शायद आ रही होगी। दोपहर को धूप बहुत ज़्यादा थी तो मैं थोड़ी देर सो गया था। तो अभी आए हैं हम लोग चारा काटने के लिए।
कद्दू का खेत है तो इसमें घास बहुत ज़्यादा है, तो काट रहे हैं तगीर और अली। तो मैं इन्हें उठवाने के लिए आया हूँ। ये काट लेते हैं, तो जब पल्ली में डाल लेंगे तो फिर इन्हें मैं उठवा दूँगा। तो जी अभी दिन भी बिल्कुल ही थोड़ा सा बचा है, तकरीबन 1 घंटे में शाम हो जाएगी। तो इस तरफ से धुआं काफ़ी निकल रहा है, मुझे लग रहा है कि आग लगी है किसी चीज़ को, अल्लाह खैर करे। तो बकरियां चरा कर चरवाए भी लेकर जा रहे हैं घर को। कद्दू के जो ये सफ़ेद सफ़ेद फूल होते हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं सुबह सुबह। अभी बिल्कुल सुगड़ गया है। इतने चारे की ज़रूरत थी उतना काट लिया है। तो हाँ भी चुक लिया, मैं फिर की लैना है। चलिए चलो जी। सारा दिन जी धूप की वजह से सैयड बाहर निकलती ही नहीं है। अभी धूप हो गई है ख़त्म, तो ये एक निकला है। तो इन्होंने बच्चे भी दिए हुए हैं, तो वो अभी इनकी बिल से बाहर नहीं निकले। तो जैसे जैसे बड़े होंगे फिर निकलेंगे। ये कबूतर रखे हुए हैं नदीम भाई ने। तो जी आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर लाजमन करना है। तो जो भाई भी मेरे चैनल पे आए, रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बाकी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।